हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पूरे वर्ल्ड में जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन छा रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन डेवलप हो रहा था। हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान यूएस ने जो लोन दिए थे अलग अलग कंट्रीज़ को, उनसे वापस लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से यूरोप की कई सारी बैंक्स कोलैप्स हो गई थी, एकदम बंद हो गई थी। इसके अलावा एक और चीज़ हुई यूएस में। यूएस के जो बैंक्स थे उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम था नो डोमेस्टिक लैंडिंग। इसमें उन्होंने अपने खुद के सिटीजन्स को लोन देना कम कर दिया, जिसको बैक लोन्स भी कहा जाता है। अब लोगों को लोन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी फार्म डिस्ट्रेस। इसमें जो फार्मर्स थे उनको लोन नहीं मिल रहा था, उनकी फसल बर्बाद हो रही थी, उनको कोई इनकम नहीं थी, इसलिए जो एग्रीकल्चर था वो एकदम कोलैप्स हो रहा था और इसको फार्म डिस्ट्रेस कहा जाता है। इसके अलावा हाउस होल्ड वर रून्ड। हाउस होल्ड की जो कंडीशंस थी वो भी ख़राब हो रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भी लोन नहीं मिल रहा था घर के काम कराने के लिए या घर के जो खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। इसके अलावा जो बिजनेसेस थी वो भी कोलैप्स हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट बिक नहीं रहे थे। बिकते कैसे? लोगों के पास पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए, और क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे थे, उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उन्हें लोन नहीं मिल रहा था, इसलिए बिजनेस भी कोलैप्स हो गई। अब क्योंकि बिजनेस नहीं चल रही थी, इसलिए लोगों को काम से निकाला जाने लगा और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो लोगों के पास पैसा नहीं था जो पहले लोन दिया था उसको रीपे करने के लिए, जिसकी वजह से लोगों ने जो लोन पे घर लिए थे या कार लिए थे या घर के दूसरे सामान लिए थे, ये उनको बैंक को वापस करना पड़ा। और 1920s में जो कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी डेवलप हुई थी, वो सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। लोगों के पास ना तो जॉब थी और ना ही अब घर था, जिसके बाद लोग जो थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाने लगे काम ढूंढने के लिए। अब क्यों लोग बाहर जाने लगे काम ढूंढने के लिए? उनके पास पैसा नहीं था, तो जो यूएस बैंक थी वो अपने लोन को भी रिकवर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बाद में यूएस बैंक सिस्टम भी एकदम कोलैप्स हो गया। एक डेटा के हिसाब से 1933 तक 4000 बैंक्स बंद हो गए थे और 1929 से लेकर 1933 तक 1,10,000 कंपनीज बंद हो गई थी। आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा नुकसान था। अब 1933 तक इकोनॉमिक डिप्रेशन चला, कई सारी जो कंट्रीज थी उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, मगर ये इकोनॉमिक डिप्रेशन से फिर कंट्रीज धीरे धीरे उभरने लगी। 1935 के बाद रिकवरी वापस से स्टार्ट हुई। मगर अब आपने ध्यान दिया, यहाँ हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात की थी, यानी कि हर कंट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा होगा। हमने यहाँ पे यूएस के ऊपर इम्पैक्ट देखा और लास्ट वीडियो में हमने यूरोप के ऊपर भी इम्पैक्ट देखा था। अब जहाँ पूरा वर्ल्ड नहीं छूटा, वह हमारी इंडिया क्या छूट सकती थी? इंडिया पे भी इस वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। वो इफेक्ट क्या था हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।